बाकी लोगों को पेपर मिलने की संभावना नहीं है। सोडा वाटर, खूब पीते हो सोडा, देखा हो गर्मी अर्मी होती है तो सोडा मंगा लेते हैं, नींबू पानी मंगा लेते हैं, सोडा वाटर लगाए रहता है, उसको हिलाओ तो उसमें गैस टाइप की रहती है। ये क्या है गैस? ऑक्सीजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड। पहले का आंसर है सी, पहले का आंसर है सी। मिलाते जाइए अपनी आंसर शीट। डायलिसिस, आपने कई जगह सुना होगा कि डायलिसिस होना है। अब देखो, मैंने कहा था कि यहाँ जो साइंस है वो प्रायोगिक साइंस है, प्रैक्टिकल साइंस है, यहाँ सिद्धांतिक साइंस के क्वेश्चन नहीं है। ऐसी साइंस जो घटना घट रही हैं उनके क्वेश्चन आते हैं। तो डायलिसिस कौन सा अंग का होता है? फेफड़े, हृदय, लीवर या गुर्दा? डायलिसिस किडनी का होता है। डायलिसिस किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस होता है। तो डायलिसिस का संबंध है किडनी से, यानी किडनी यानी गुर्दा। आंसर क्या होगा? डी। दूसरे का आंसर है डी, गुर्दा। इसी को कहते हैं किडनी। नेक्स्ट, स्पंदन की दर से, स्पंदन समझते हो? हार्ट बीट। क्या होता है? हार्ट बीट की दर से डॉक्टरों को किस बात का पता लगता है? रक्तचाप, श्वसन, हृदय की धड़कन, इनमें से कोई नहीं। काय का? रक्तचाप का नहीं, हृदय की धड़कन का। तीसरे का आंसर है सी। इस तरीके से आपने देखा हो, डॉक्टर सबसे पहले हाथ देखता है और यहाँ क्या चलती रहती है? उसकी नस, ठीक है, नाड़ी बोलते हैं इसको। इस तरीके से देखता है और मिलान करता है। आप भी ऐसे हाथ रख के और यहाँ मिलान कर सकते हो। आप ये ऐसे रखोगे तो ये देखना यहाँ पे चल रहा है, गाँव काउंट कर लेना जितनी बार ये धड़क रहा है, मतलब जितनी बार यहाँ पे आपको वाइब्रेशन आ रहे हैं उतनी क्या धड़क रहा है? हार्ट। तो ये यहाँ पे हार्ट बीट बताता है, ठीक है। आंसर है हृदय की धड़कन। निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है? अब सी किसमें होता है? खट्टे फलों में, दूध में, केला में, आम में, संतरा में। तो चौथे का आंसर होगा डी, संतरा। चौथे का आंसर होगा डी, संतरा। पांचवा, युद्ध विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ाए जाते हैं? फाइटर जो प्लेन होते हैं वो ऊपर उड़ाए जाते हैं। कारण, पक्षियों से बचाव के लिए, ध्वनि अवरोधों को पार करने के लिए, गुरुत्वीय बल को पार करने के लिए, या रडार संसूचक से बचाव के लिए। रडार, रडार जानते हो? ट्रेस कर लेते हैं दूसरे देश वाले कि कौन सा कहाँ आ रहा है, तो ये रडार से बचाने के लिए और ऊपर ले जाते हैं उसको। आंसर है इसका पांचवें का डी। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करेंगे? सिंपल क्वेश्चन था। काय का? आनुवांशिकता का। काय का? आनुवांशिकता। तो जेनेटिक्स में जेनेटिक का अध्ययन करेंगे। छठवें का आंसर हो जाएगा बी। सातवां, एक व्यक्ति पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पे बहुत ऊंचा छलांग लगा सकता है, क्यों? क्या आंसर होगा इसका? चंद्रमा पे कोई वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पे गुरुत्व कम है, चंद्रमा का तल कोमलतर है, या इनमें से कोई नहीं? बी, चंद्रमा पर गुरुत्वीय बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के मान से कम होता है। तो सातवें का क्या हो जाएगा? बी। सातवें का बी। नेक्स्ट, विद्युत चालक किसका बना होता है? तांबे का, लोहे का, एल्युमिनियम का, या चांदी का? आठवें का आंसर, जितने भी ये वायर वगैरह है ये काय के बने होते हैं? तो तांबे के। आंसर है आठवें का ए। मंडे को पेपर दिया था। आठवें का ए, तांबा। एक बैटरी होती है लेड वाली बैटरी, लेड संचायक बैटरी होती है, इसमें लिक्विड, ये क्वेश्चन हम टेस्ट में लगा चुके हैं, ठीक है। सीसा संचालक, इसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। नौवें का बी,
10वां क्वेश्चन देखें, सार्वभौमिक रक्तदाता सार्वभौमिक ग्राहक यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होगा? ए बी। ग्राहक पूछा जाए तो ए बी और डोनर पूछा जाए तो ओ। 10वें का बी। हीमोफीलिया नहीं पढ़ाया क्या? अब इसमें लिखा है हीमोफीलिया की बीमारी है हड्डी, यकृत, रक्त या गुर्दा? रक्त। आंसर होगा सी। क्या कठिन है इसमें? स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में धड़कता है कितनी बार? 72 बार। सब क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ऐसा कठिन नहीं था। 13वें क्वेश्चन पे आइए, जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्लोरीन मिलाया जाता है। आंसर क्या होगा? बी। ये मैंने कहा प्रैक्टिकली क्वेश्चन है और साइंस में प्रैक्टिकली क्वेश्चन ही आएंगे, थियोरेटिकल क्वेश्चन आज नहीं आते कंपटीशन में। ये 12वीं और एमपी पीईटी वगैरह में आते, यहाँ नहीं आते, यहाँ प्रैक्टिकल आएंगे। अब यहाँ लिखा है किसी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, पढ़ाया था पोटेंशियल एनर्जी का, उस समय न्यूनतम होगी, स्थितिज उसमें संचय होगी और न्यूनतम, ज्यादा नहीं होगी, कम से कम। किसमें? जब वो संपीड़ित किया जाए यानी दबा दिया जाए, जब उसे विस्तारित यानी खींच दिया जाए, अपनी सामान्य लंबाई में होगी, ना दबाया जाए ना खींचा जाए, स्प्रिंग को वैसे ही छोड़ दो, अपनी सामान्य लंबाई में हो और भूतल से कुछ ऊपर रखी जाए। आंसर होगा इसमें सी। सबसे कम होगी, न्यूनतम, ज्यादा नहीं। दबा दोगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी यानी वो फैलने का प्रयास करेगी, खींच दोगे तो वो सिकुड़ने का प्रयास यानी तब भी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ने का नहीं पूछा। इनने क्या कहा है? न्यूनतम। न्यूनतम होगी जब वो सिंपल अवस्था में होगी। आंसर बनेगा सी। क्या कठिन है भाई? साइंस में 80% लोग क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते ही नहीं। उस साइंस उनने पढ़ा, उन्हें बहुत कठिन है। छोड़ो छोड़ो, अगला देखो। थोड़ा दिमाग तो लगाओ भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पूरे पेपर में हमें एक आप सिद्धांत बता दो कि एक इसमें बहुत खतरनाक ला पूछ लिया हमने, बहुत खराब कानून पूछ लिया। कहीं कोई सिद्धांत नहीं, सामान्य प्रयोगिक क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन। अगला, पृष्ठ तनाव का कारण नहीं पढ़ाया क्या? सरफेस टेंशन नहीं पढ़ाया? 2 बल पढ़ाए थे, ससंजक और असंजक, कोहेंसिव और एडकोहेंसिव। कौन सा बल था इसमें? ससंजक बल। द्रव की बूंद गोल होती है क्यों? या तो पृष्ठ तनाव, नहीं मिले तो ससंजक बल। अब आए नहीं है, बैठे हैं घर में, सो रहे, तो अब आप जानो कब कब समझाएं, किसको किसको समझाएं। 2 दिन आते, फिर 4 दिन नहीं आते, फिर 8 दिन नहीं आते। अगला क्वेश्चन है 16वां, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगों में मुख्य अंतर क्या है? 2 वेव पढ़ाई थी, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, जब चैप्टर चल रहा था। अंतर है, इसके ऑप्शन में है, सही आंसर बनेगा सी। केवल अनुप्रस्थ तरंगें पोलर हो सकती है, ध्रुवित होती हैं, और अनुदैर्घ्य तरंगें नहीं। 16वें का सी सही है। उदित और अस्त, जब सूर्य उदय होता है और अस्त होता है तो सूर्य कैसा दिखता है? क्या रीजन नहीं लिखवाया कि सूर्य उदय और अस्त होते समय लाल दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि ठंडा होता है। क्योंकि जब सूर्योदय और अस्त के समय लाल किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं, अस्त के समय प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है, सूर्य अस्त के समय प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होता है। आंसर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आंसर कहा है डी। और ये क्वेश्चन 1000 बार आया है, कई एग्जाम में आया है, और पुराने पेपर उठा के देख लेना और सॉल्व कर लेना। लिखा है उसमें कई बार कि सूर्य उदय और अस्त होते समय लाल दिखाई देता है, क्यों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? आप टेस्ट पेपर लगाते ही नहीं हो। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन तो हम टेस्ट पेपरों में सॉल्व करवा चुके हैं, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग तो उनमें से एक ऐसा लिखवा दो, छपवा दो, बस। कंपटीशन इसमें से नहीं निकलने वाला है जब तक आप उसे प्रैक्टिस में नहीं लाओगे। मैंने बार बार एग्जाम्पल दिया, गाड़ी आप कितना ही पढ़ लो, गाड़ी तब बनेगी जब आप खुद गाड़ी पे बैठ के गाड़ी चलाओगे। हम कितनी बता दें कि गाड़ी चलाने में कुछ नहीं, चाबी लगाओ, क्लच दबाओ, गियर डालो, क्लच छोड़ो, एक्सीलेटर बढ़ाओ और गाड़ी दौड़ा दो। थोड़ी चलने लगे, फिर क्लच दबाओ, दूसरा गियर डालो, फिर
चलने लगेगी? कभी नहीं चलेगी। पानी में कूदना है, हाथ चलाओ, पैर चलाओ, तैरने लगे, कभी नहीं तैरोगे, मर जाओगे। कब तक? जब तक तुम खुद पानी में नहीं जाओगे। गाड़ी तब तक नहीं बनेगी जब तक गाड़ी पे आप खुद नहीं बैठोगे। ये वही ड्राइवरिंग सीट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कंपटीशन क्रैश नहीं कर पाओगे, ये तय है। कितना ही पढ़ लो आप। और जिसने प्रैक्टिस में आ गए, क्वेश्चन लगाना शुरू कर, मैं ये नहीं कहता किसका लगाइए, एसएससी, रेलवे, फॉरेस्ट, पटवारी, जहाँ के जो पेपर मिल जाए, साइंस, ज्योग्राफी, लगाओ तो सही। करने ही नहीं है प्रैक्टिस तुम लोगों को। जो लगवा रहे वही तो देख नहीं पाते। हमें ये लगता है कि बाकी कैसे लगाते होंगे, शायद है क्वेश्चन लगवाते होंगे आप लोग। विक्रम साराभाई 18वें का क्या हो जाएगा? ये हरिकोटा में है, ये विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम में है। श्री हरिकोटा में कहाँ है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र? 18वें का सी, तिरुवनंतपुरम। हाँ, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 19वां। निम्न में से किस प्रक्रिया में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता? हमने दो परिवर्तन लिखवाए थे, एक भौतिक और एक हमने कहा था रासायनिक परिवर्तन वो है जिसमें बदलाव होने के बाद वो पुनः उसी अवस्था में नहीं आता। लेकिन ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, मतलब होता है कैसा परिवर्तन? किसमें भौतिक परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर बनेगा डी। अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित कर दोगे, उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं, ये भौतिक परिवर्तन होगा। निकाल लोगे वैसे ही, डाल दोगे वैसे ही। तो आंसर बनेगा डी। पढ़ेंगे ऑप्शन तो समझ में आ जाएंगे। परमाणु भार पूछा था किसका कितना होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा मान सकते हैं कठिन था, लेकिन एल्युमिनियम का परमाणु भार शायद हमने लिखवाया, आर्गन का लिखवाया था क्या? परमाणु भार समान होते हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परमाणु भार, AR40 शायद लिखवाया है, मुझे ऐसा कुछ याद है। चलो नहीं लिखवाया। एल्युमिनियम का परमाणु भार होता है 20। परमाणु भार तो जानते हो, नीचे ऊपर ऊपर। एल्युमिनियम का होता है 23, आर्गन का होता है 40, आर्सेनिक का होता है 75 और एल्युमिनियम का होता है 122। ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ रेंज था क्योंकि अब ये सब परमाणु क्रमांक परमाणु भार याद नहीं है, तो ये मान सकते हैं कि नहीं बना होगा। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट भाई, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन आपसे बना ही जाए, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। ठीक है, हम कह रहे हैं 130 क्वेश्चन है, 20 छोड़ दो, 30 छोड़ दो, 100 तो बने। लेकिन यहाँ है क्या, 130 में 30 बने, 100 छोड़ दिए। यहाँ उल्टा है कहानी, क्योंकि पढ़ना ही नहीं है क्वेश्चनों, कठिन लगते हैं। पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट और हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट में क्या अंतर आएगा? बढ़ जाएंगे, क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे, घट जाएंगे, घट और बढ़ जाएंगे। आंसर होगा जो क्वथनांक होगा वो घट जाएगा और जो हिमांक होगा वो बढ़ जाएगा। आंसर बनेगा डी। आंसर बनेगा डी। 22 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से किस उर्वरक में सुलभ नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा होती है? 22 क्वेश्चन पे आइए। किसमें होगी नाइट्रोजन की मात्रा? यूरिया में। आंसर क्या बनेगा? डी। निम्न में से कौन सा एल्यूमिनेट्स कैल्शियम और सिलिकेट का मिश्रण है? किसमें होता है कैल्शियम और सिलिकेट? सीमेंट में, कांच में, साबुन में, उर्वरक में? सीमेंट में कैल्शियम की तो मात्रा होती है। आंसर बनेगा ए। 23 का ए। 24 नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक कथन ए है और एक का रीजन दिया है आर। हीलियम को द्रवीभूत किया जा सकता है, यानी लिक्विड किया जा सकता है, किंतु द्रव हीलियम सामान्य द्रव के समान नहीं होता, यानी जो वास्तविक लिक्विड है उसके समान नहीं बन पाता। बिल्कुल सही। ठीक है, परमाणुओं के बीच कारण है एक आकर्षण बल होता है, ये भी सही है।
यानी आंसर है ए, और दोनों सही हैं और उनकी व्याख्या भी करते हैं। ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, स्वपर्याप्त जलाशयी पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक अबायोटिक भागों में सम्मिलित है। इसमें सही आंसर जो 25 का था उसका है डी, जल, घुलित O2, CO2 और अकार्बनिक लवण। 25 का डी। 26, अलैंगिक जनन कौन सा नहीं होता? 26 का राइट आंसर है संयुग्मन, डी। निम्नलिखित कारकों पे विचार कीजिए। कैल्शियम, विटामिन के, विटामिन B12, प्रोथ्राम्बिन रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। कौन सा? डी, 2, 3। कैल्शियम नहीं है जरूरी। 1, 2, 4 विटामिन B12 का कोई संबंध नहीं है क्लॉटिंग से। विटामिन B12 का कोई संबंध क्लॉटिंग से नहीं है। के तो कन्फर्म है, प्रोथ्राम्बिन कन्फर्म है, यानी 2 और 4 तो कन्फर्म है, और 2, 4 कन्फर्म है, मतलब न आंसर ए हो सकता न आंसर बी हो सकता। कैल्शियम की मात्रा भी होती है, आंसर होगा सी। ना भी होता कैल्शियम तो ये दोनों सही माने जाते, लेकिन अब ऑप्शन है तो विटामिन B12 को तो इंक्लूड किया ही नहीं जा सकता। आंसर बनेगा सी। 28, इसमें रोग और रोग फैलने का कारण, ये थोड़ा सा उसकी हिंदी लिख दी है एकदम प्योर, ठीक है। रोग और रोग के फैलने का कारण कौन सही नहीं है? क्या हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है? क्या बात सही है? टिटनेस क्या जीवाणुओं से होता है? क्या मलेरिया प्रोटोजुआ से होता है? क्या टाइफाइड विषाणु से होता है? जी नहीं, टाइफाइड होता है जीवाणु से, बैक्टीरिया से। कैसे होता है? कल इसका एक पेपर दे देना राजेंद्र। वायरस से फैलने वाले रोग, ये शायद पेपर आपको दिया नहीं गया, अभी दिया गया है। वायरस से फैलने वाले रोग, जीवाणु से फैलने वाले रोग, प्रोटोजुआ परजीवी द्वारा फैलने वाले रोग, और फंगल डिसीज, फंगल यानी कवक। ये 4 प्रकार से रोग फैलते हैं। कुछ रोग होते हैं कैसे? वायरस, कुछ रोग होते हैं बैक्टीरिया, कुछ होते हैं प्रोटोजुआ, और कुछ होते हैं फंगल। ये डिसीज होते हैं। क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा रोग वायरस रोग है, कौन सा रोग बैक्टीरिया रोग है? तो इसको हम कल दे देंगे, इसकी एक लिस्ट है, उसे बता देंगे। इंटरनेट पर छोड़ा गया नया जो वायरस है विश्व में, वो है मालिशा। कौन सा रोग है ये? मालिशा। 29 का सी, व्याग्रा एक टैबलेट है, दवाई है, इसका रासायनिक नाम आप नेट पे डाल के देखना, ऑप्शन आ जाएगा। बस इतना ही काम करना है, नेट पे डाल के देखोगे साइनडनफील्ड साइट्रेट, आंसर हो जाएगा ए। डाउन सिंड्रोम शायद पढ़ाया होगा, मेरे हिसाब से पढ़ाया है। पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, जिनने पूरी साइंस पढ़ी है। अब जिन लोग लास्ट में आए वाला अलग बात है, क्योंकि साइंस पढ़ते पढ़ते अपन को कम से कम 2 महीना हो गए हैं। पूरी बायोलॉजी पढ़ी, पूरी फिजिक्स पढ़ी, इतना आसान नहीं है, एक एक चीज़ धीरे धीरे आगे बढ़े थे। ये हमने पढ़ाया है। क्या है ये? ए, गुणसूत्रों की संख्या में होने वाले परिवर्तन के कारण, ये सही है। जब इन लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनने का कारण क्या है? 32, इसका आंसर होगा CO2 गैस। इनो सुना है? इनो खा पिया हो? नहीं डालते, एकदम डालते हो, एकदम क्या बनती है? गैस। और गैस बनती है वो कौन सी गैस? CO2। 32 का बी, यदि एक व्यक्ति केवल दूध पीता है, अंडा खाता है और रोटी खाता है, तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी या मेरास्मस? काय की कमी हो जाएगी उसमें। दूध, अंडे, रोटी का आहार करता है तो कौन सा डिसीज हो सकता है? हाँ,
इसमें कौन सा विटामिन नहीं मिल पाएगा उसको? देखो दूध में बाकी विटामिन होते हैं विटामिन सी को छोड़ के। कौन सा छोड़ के? सी। अंडा में प्रोटीन वगैरह पर्याप्त मात्रा में होता है, ठीक है। रोटी में कार्बोहाइड्रेट वगैरह पर्याप्त मात्रा में होता है। इसमें सी की कमी हो गई, और सी से कौन सा रोग है? स्कर्वी। ये हमने शायद कल ही पढ़ाया था, समस्थानिक लिखवाया था कल। आए थे कल क्लास में? नहीं आए थे? क्या लिखवाया था? रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा समस्थानिक उपयोग किया जाता है? फास्फोरस, कोबाल्ट, आयोडीन या सोडियम? कोबाल्ट 60 कल ही पढ़ाया था। आए होंगे तो लिखा होगा निश्चित कॉपी में, नहीं आए तो भगवान मालिक है। सोडियम 24 काय में यूज होता है? सोडियम, और कल हमने कहा था ये पढ़ ही लेना, आते ही आते हैं क्वेश्चन। सोडियम 24 रक्त के थक्का का पता लगाने में। आयोडीन घेंघा, कौन सा रोग? घेंघा रोग, ये भी लिखाया था। फास्फोरस नहीं लिखवाया था। आंसर बनेगा बी। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा रेडिएंट एनर्जी निम्नलिखित परिणाम देती है। 35 का राइट आंसर बनेगा जल का प्रकाश अपघटन। ए, जल का प्रकाश अपघटन। ए। 36 किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक का नाम क्या है? ये तो एक टेक्निक ही लिखी है। 36 क्या है बताओ? त्रिविमीय समझते हो? 3 डायमेंशनल सुना है? ये क्या होती है इमेज? एकदम सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगे, उसे क्या कहेंगे? ऑडियोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी, फोटोग्राफी या हालोग्राफी? हालोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होलोग्राफी। आंसर बनेगा डी। चालक की विद्युत प्रतिरोध, ये बन ही गया होगा। क्या है प्रतिरोधकता की इकाई? ओम। 37 का शायद किसी ने गलत नहीं किया होगा, यदि समझदार होंगे तो। ये भी बन गया होगा। घर्षण और स्नेहक का अध्ययन, ये तो एक विज्ञान ही है। 37, 38 इसका सही आंसर है ट्राइबोलॉजी कहलाता है। थोड़ा सा नेट पे भी सर्च कर लिया करो, मोबाइल चलाया करो। मोबाइल किसी के लिए तो खरीदा है चलाने के लिए, नहीं चलाते? बैलेंस नहीं है तो फिर मोबाइल बेकार है, फेंक दो यहीं से। हैं? दिन भर मोबाइल चलाओगे, काम की चीज कभी। ये सब नेट पे सर्च कर सकते थे बैठ के, कि देखें तो सही कौन से आंसर किसके हैं। विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? 39 इसे कहते हैं साइबरनेटिक्स, स्वचलित यंत्र, साइबरनेटिक्स। आंसर बनेगा डी। आप इतना नेट पे डाल देना बोल के, आंसर आ जाएगा 39 का डी। पुरुष जीन, ये भी बन गया होगा। क्या होगा है पुरुष में? XY। कौन सा सही है? बी। यूनिवर्सल डोनर ओ। 41 का भी बी। खुद की कॉपी चेक कर रहे हो, संभवतः सही ज़्यादा होंगे अब, क्योंकि कोई दूसरा चेक कर रहा होता तो परिणाम कुछ और दिखाई देता है। प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन रात दोनों में, दिन अथवा रात्रि में, केवल दिन में? केवल दिन में। कौन सा सही है? डी। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? पेड़ पौधे सूर्य तथा कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ध्यान रखना, O2 नहीं लेते पेड़ पौधे, सॉरी, क्या लेते हैं? CO2। 43 का डी। वो CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं। अपन O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। डी। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? 44 जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? 44 क्वेश्चन। क्या होगा इसका सही आंसर? चार्ल्स डार्विन। सी। 44 का सी।
45 प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? इनको नोबेल प्राइज मिला था, आपको याद हो, हरगोविंद खुराना। ठीक है, याद है डेट? 1968 सही है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ये भी बन गया होगा। कितना सही है? ए 4 डिग्री पर। निम्न में से कौन सी गैस को आंसू गैस की तरह काम में लाया जाता है? क्लोरीन। कौन सी? क्लोरीन। नाइट्रोजन नहीं छोड़ते, क्लोरीन गैस छोड़ते हैं। 47 का डी, प्रकाश शून्यावकाश का वेग यानी सामान्य वेग कितना होता है प्रकाश का? 3 × 10⁻⁴ ए, बी, सी या डी? कौन सा? बी। अब इसमें क्या गलत है भैया, क्या कठिन है इसमें? 48 का बी सही लगा है तुम्हारी फ्रेंड ने कि नहीं? 48 का आंसर। चेक नहीं कर रहे उसकी कॉपी? हाँ, तो कल कान पकड़ के बांटना, गलत लगाया तो बोल देना तुम्हें इतना नहीं आता। प्रकाश की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड कितनी होती है? और प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। आंतों के रोगी के निदान में किस किरणों का उपयोग होता है? इसमें है एक्स किरणें। कौन सा सही है? एक्स किरणें। 49 का ए। शुष्क बर्फ, यह भी लिखवा देंगे हम। ड्राई आइस किसको कहते हैं? CO2। और वो भी कैसी? ठोस। आंसर सही है बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 51 बता दो। 51 दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, कौन सा लेंस यूज करेंगे? सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में कौन सा यूज होता है? अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस। सी, दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष बनेगा? पूरब में बनेगा, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, या कोई नहीं? कहीं नहीं बनता दोपहर के। कभी देखा 12 बजे इंद्रधनुष बनते हुए? हैं? हमेशा शाम के या सुबह बनता है, या तो सूर्य इस तरफ हो या इस तरफ हो। ऐसा कभी नहीं बनता है 12 बजे। आप बताओ इसमें कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज़्यादा साइंटिफिक लग रहा हो? ये बहुत बड़ा नियम पूछ लिया हमने। कैल्शियम मैग्नीशियम युक्त जल को कहते हैं? 53 का राइट आंसर कठोर जल। बी, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी हो जाएगी? लंबी, हालांकि दोनों अलग अलग हैं। लंबी पूछा जाए तो फीमर है, और मजबूत पूछी जाए तो मैंडिबल। कौन सी है? मैंडिबल, जबड़े की हड्डी। तो ऑप्शन है नहीं, सी सही माना जाएगा। एंथ्रोफोबिया, फोबिया तो एक रोग होता। हाइड्रोफोबिया सुना है? पानी से डर लगे। और एंथ्रोफोबिया, एंथ्रो मतलब पुष्प, एंथ्रोलॉजी, ठीक है, पुष्प विज्ञान। एंथ्रो मतलब पुष्प, फोबिया डर, पुष्पों का डर। क्या लिखा है? काय का डर है एंथ्रोफोबिया में? पुष्पों का। थोड़ा सा दिमाग लगाया जाता है। अब आप कहो कि सर जी तो आपने पढ़ाया ही नहीं है और एग्जाम में आप ना लगा के आओ, तो आपसे बड़ा बेवकूफ हमें नहीं लगता कोई और होगा। थोड़ा सा दिमाग में भेजे में कुछ तो भगवान ने भेजा है, उसका यूज किया करो। हर क्वेश्चन से लड़ना सीखो, भागना नहीं। और यदि भागोगे तो कोई क्वेश्चन से नहीं लड़ पाओगे। एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन ध्यान से समझो, दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। ये नहीं देखो सर ने तो पढ़ाया ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं, नहीं पढ़ा सकते। विज्ञान इतना बड़ा है कि हम 2 साल भी पढ़ा दें तो भी साइंस पूरा नहीं होगा। ठीक है, इतना बड़ा है विज्ञान। और कंपटीशन का विज्ञान तो कोई सीमा ही नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता भाई, कहीं से भी। हर जगह मैंने कहा विज्ञान है, हर जगह साइंस है। नेक्स्ट, यूरो नॉर्म्स स्वचालित वाहनों की एक गैस उत्सर्जन मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं, वह गैस है
56 का होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, बी CO। ये एक रोग होता है फेनिलकीटोन्यूरिया रोग। नेट पे आप डाल के आप देखना अब इसके बारे में, हर क्वेश्चन पे थोड़ा क्लिक किया करो, मतलब कि उस क्वेश्चन पे जब क्लिक करो तो दोबारा वो क्वेश्चन आए तो दिमाग क्लिक करे कि तुमने इस क्वेश्चन पे कभी अपना दिमाग लड़ाया था। ठीक है, पहले तो न्यूरिया लिखा है तो न्यूरॉन से संबंधित, तो न्यूरॉन का संबंध दिमाग से होता है, याद है, तंत्रिका, और इसमें होगा मानसिक जड़ता। आंसर है सी। शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? ये तो बन ही गया होगा, रोगों से लड़ने की क्षमता। कौन? WBC। 58 का बी, 58 का बी। 59 हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड से, भूमि से अवशोषित कार्बोनेट, धातुओं के ऑक्साइड या जल। अब ऑप्शन में वैसे तो पेड़ पौधों से है, पेड़ पौधे है नहीं तो क्या लगाओगे? जल, H2O। और क्या, वहां गए हैं चंद्रमा पे तो ऑक्सीजन नहीं ढूंढ रहे, पानी ढूंढ रहे। सुना है किसने कहा बर्फ के टुकड़े मिले, और बर्फ मिली मतलब हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, और यदि बर्फ मिली तो जीवन संभव है, क्योंकि यही गैस तो चाहिए, ऑक्सीजन। ये भी एक दवाई है, रिसर्पियन, लोग यूज करते हैं जो थोड़ा बहुत जानते होंगे डॉक्टरेट में। तो रिसर्पियन एक टेबलेट है, ये हाई बीपी को कम करने में यूज करता है। ए 60 में का ए। एलिजा टेस्ट होता है, हमने टेस्ट सीरीज में पूछा था। ठीक है, आप घर में एलिजा का फुल फॉर्म लिख के लाएंगे पेपर में कल। ठीक है, घर में एलिजा का फुल फॉर्म हमें ढूंढ के लाएंगे, पेपर में लिख लो। एलिजा का परीक्षण किसके निदान के लिए होता है? पोलियो, एड्स, अस्थमा, कैंसर। एड्स की रोगी के लिए, ये हमने टेस्ट में लगवाया है। अब हम किसी दिन टेस्ट के स्क्रीनशॉट लेके दिखा देंगे कि हमने ये पढ़ाया है आपको। कच्चे फलों को, ये क्वेश्चन भी लगाया है हमने। 62 एसिटिलीन, कौन सा? कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन और डायरेक्ट पकाने के लिए एथिलीन। कृत्रिम रूप से एसिटिलीन। 62 का बी। ऑप्टिकल फाइबर, ये भी पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया? पढ़ा है। कहाँ पढ़ाया था? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में पढ़ाया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वहां पे पढ़ाया था। ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे आधारित है, और इसका उपयोग काय में करते हैं? एंडोस्कोपी। और एंडोस्कोपी क्या है? आंतरिक अंगों की जानकारी प्राप्त करना। चित्र तक बनाया था, एक लेटा हुआ इंसान था, चित्र तक याद साइंस में। डी सामान्य उर्वरक में जिन 3 परतों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वो क्या है? खाद बीज जो डालते हैं उनमें सामान्य खेती के लिए क्या चाहिए? 64 का आंसर बताएं। कृषि लोग जो हैं, खेती करते हैं, उन्हें पता होगा कि सबसे ज्यादा जरूरत काय की होती है। हाँ, और आंसर है बी, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। यूरिया, DAP वगैरह डालते हैं इसी के लिए। सूचना अभियांत्रिकी का संबंध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर स्थित है? 65। इसका राइट आंसर है बेंगलोर। वाणिज्यिक नाइट्रिक अम्ल रंगदार होता है क्योंकि इसमें मिला होता है। 66 का आंसर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी। 66 का सी। 67 अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक है। 67 बन जाएगा ये यूरिया। नाइट्रोजन में क्या है? यूरिया। कितनी हवा की आवश्यकता होती है व्यक्ति को? 1000 घन सेंटीमीटर वायु प्रत्येक 20 मिनट में।
एक एवरेज हवा की मात्रा। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटी, किसने दिया था? न्यूटन। 69 का सही है सी। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि नजरें अच्छी होती हैं, आंखों की पुतलियां लंबी होती हैं, मार्गदर्शक द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा हो, या कोई भी पक्षी ऐसा कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी। सी आएगा। क्या है इसमें? याद है अल्ट्रासोनिक वेव पढ़ाया था, चमगादड़ का उड़ना, तो ये पराश्रव्य तरंग है। आंसर है सी। 70 का सी। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? रुधिर की रचना का मतलब ब्लड कहाँ बनता है? हृदय में बनता है, तिल्ली में बनता है, लाल अस्थि मज्जा में बनता है, पीत अस्थि मज्जा में बनता है। लाल अस्थि मज्जा में बनता है। 71 का सही आंसर है सी, रेड बोन मैरो। चॉकलेट नहीं खिलाते बच्चों को, क्यों? उन्हें खाना भी नहीं चाहिए चॉकलेट ज्यादा। कौन सी चीजें अधिकता में होती हैं? ये सामान्य क्वेश्चन है, अब ये नहीं कि सर ने तो चॉकलेट खवाई नहीं, क्या पता। हाँ, कोबाल्ट में निकल पाया जाएगा, जिंक या लेड ज्यादा होता है, लेड की मात्रा ज्यादा होती है, पीबी, और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। डी, एल्कोहल का अधिक मात्रा में नहीं सेवन करना चाहिए, उन्हें मर जाते हैं, क्यों? ये तो सभी को पता है। क्या होता है? लीवर खराब, उसी को कहते हैं लीवर सिरोसिस। ये भी बन जाता यदि थोड़ा सा क्वेश्चन ढंग से पढ़ते। यानी पूरे पेपर में हम मानते हैं 20 क्वेश्चन कठिन होंगे। 73 का बी, आइंस्टीन E=mc² में सी क्या है? सी क्या है ये पूछा है। ध्वनि का वेग है, प्रकाश का वेग है, अपरिवर्तित तत्व है, प्रकाश की तरंग की लंबाई है, प्रकाश की गति है। सी आंसर क्या होगा? बी। सी नहीं लिखते थे? सी = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही तो है फार्मूला आइंस्टीन का समीकरण। सी क्या है? तो सी प्रकाश की गति है। गर्म पानी में, ये कुछ लोग सलाह देते हैं, सूजन है तो गर्म पानी में नमक मिला लो और उस पर पाँव भिगो लो, धीरे धीरे आपकी स्वेलिंग जो होगी वो कम हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? क्यों कम हो गई? ऑस्मोसिस, प्लाज्मोसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, इनमें से एक भी नहीं। ऑस्मोसिस की घटना होती है, खींचता है बाहर की तरफ उस दर्द को और अंदर के पानी को। अंदर है ए। इसमें एक क्वेश्चन आता था अंगूर वाला कि अंगूर को नमक के पानी में भिगो के रख दिया जाए तो वो फूल जाते हैं, उसका कारण ऑस्मोसिस। 75 का राइट आंसर है ए। दवाई है एक एस्प्रिन, दर्द निवारक होती है, लोग रखे रहते हैं टैबलेट, ठीक है। एस्प्रिन, एक डिस्प्रिन होती है वो सिर दर्द के लिए, एक एस्प्रिन भी आती है, उसका रासायनिक नाम पूछा गया है। 76 क्या होगा इसका? एनाल्जेसिक। आंसर है सी। मानव शरीर में प्रतिरक्षित एम्यून है तपेटिक। ये क्वेश्चन हालांकि सही नहीं बना है, एम्यून में तो और भी चीजें आती हैं, तो ये क्वेश्चन सही नहीं है जैसा सेट में पूछा गया है। खुली ट्यूब में मरकरी में मुक्त सतह रहती है, क्षैतिज ऊपर की ओर मुड़ी हुई, नीचे की ओर मुड़ी हुई, अनिश्चित। 78 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऊपर की ओर मुड़ी हुई। धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। 79 का डी। विद्युत पंप एक साधक है जो कि परिवर्तित करता है, बताइए 4 में से। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, दाब ऊर्जा को वेग ऊर्जा में, वेग ऊर्जा को विभव ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विभव ऊर्जा में। हमने लिखवाया था ऊर्जा का रूपांतरण।
उसमें हम एग्जाम्पल दिखा सकते हैं लिखा हुआ कॉपी में। हाँ, क्या होगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। सही आंसर है ए। जो बनता नहीं क्वेश्चन तो यही कह देते हैं, वो तो पढ़ा ही नहीं। रगों में पिगमेंट किसके लिए उत्तरदायी होता है? 81 का राइट आंसर। रंग के लिए पिगमेंट का यूज होता है। बी। गैल्वेनीकरण का अर्थ किसका पतला लेपन चढ़ाने से है? ये क्वेश्चन भी कई बार आया है एग्जाम में। गैल्वेनीकरण से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। 82 का आंसर है बी। जस्ता की परत चढ़ाने को गैल्वेनीकरण कहते हैं। 82 का बी। ये सीधे क्वेश्चन आता है गैल्वेनीकरण। 82 का बी। 83 क्वेश्चन छोड़ दो, सही नहीं है। 84 पे आइए। किस प्रकार के पदार्थ पर ओस सहज रूप से बन जाता है? जो अच्छे विकिरण वाले हों, जो कुसंग वाहक बैड कंडक्टर्स हों, भूमि के नजदीक रखे गए हों, या सभी? सभी सही है। डी है इसमें। एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मग हैं, दो मग, पानी वाले मग, मग्घा, दोनों एक दूसरे से चिपक गए, होता है कई बार, दब गए। ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? बाहरी मग्घे पर ठंडा पानी डाल दोगे, बाहर वाले मग्घे पे, अंदर वाले मग्घे में ठंडा पानी डालोगे, दोनों मग को ठंडे पानी में रख देंगे। ठंडे पानी के उपयोग से हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। कई बार शीशी का ढक्कन टाइट हो जाता है, खुलता नहीं है, तो लोग कहते हैं गर्म पानी में डाल दो। ये टेक्निक है गांव वालों की बुद्धि, ठीक है। दो मग चिपक गए, वो अलग ही नहीं हो रहे। तो इनका सही आंसर है जो बाहरी मग्गा है उसमें ठंडा पानी डाल दो, सॉरी अंदर वाले मग्गे में। तो अंदर वाला जो मग्गा होगा वो हल्का सिकुड़ने का प्रयास करेगा, और सिकुड़ने का जैसे ही प्रयास करेगा सो निकल जाएगा। आंसर सही है बी, क्योंकि बाहरी मग्गा में तो वैसे ही कुछ नहीं कर पाते अपन। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? कौन से कलर में होता है? 86। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन से रंग में होता है? नीले और लाल। इसमें सही आंसर है ए। इसमें ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है नीले और लाल रंग में। 86 का ए। कोलेस्ट्रॉल सुना है? हाँ, मात्रा पाई जाती है किसमें? प्रतिपिंड किसमें? IAA, IgA, IgM, IgD, IgE प्रतिपिंड। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया कोई, इसको छोड़ दो। क्या फैट है? फैट क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि IAA, AMED का मतलब क्या है। रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया या नियॉन? 88। कौन सा सही है इसका? नियॉन। आपस में मसलने पर हाथ गर्म हो जाते हैं, क्यों? ठंडी में करते हो ये, अच्छी ठंडी आती है गाड़ी चला के, और फिर दोनों हाथ में ऐसे करने लगते हैं। क्या होता है? बल से ऊष्मा उत्पन्न होती है, हाथों के बीच हवा का अभाव हो जाता है, दोनों हाथों में गर्मी मिल जाती है, और रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है। रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है। डी इज राइट आंसर। 89 का डी। किसी पहाड़ी की बहुत ऊंची ढलान पर चढ़ते समय मनुष्य आगे की ओर झुक के, अकड़ के नहीं चलता, हमेशा पहाड़ी पे झुक के चलना पड़ता है। रीजन? और अधिक मांस लेने के लिए, सॉरी, और अधिक सांस लेने के लिए, शरीर में गुरुत्वाकर्षण केंद्र का संतुलन बनाने के लिए, आगे के पहाड़ी रास्ते को सावधानी पूर्वक देखने के लिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को कम करने के लिए। आप क्या समझ रहे हैं? बी ऑप्शन, शरीर के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को संतुलित करने के लिए। और क्या? सेट हो नहीं पाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट, निम्न में से कौन वायु में सबसे तेज चलता है? वायुयान, ध्वनि, रॉकेट या प्रकाश? प्रकाश। इतनी स्पीड किसी की नहीं है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड।
कांच की छड़ किसमें रगड़ने पर, ये बचपन का क्वेश्चन है, याद करो थोड़ी। बालू, कागज, लकड़ी या रेशम? बचपन का क्वेश्चन है, याद करें। 92 रेशम। आंसर है डी। आवेश उत्पन्न करते थे बचपन में, तुम लोगों ने किया हो नहीं, ऐसे पेन रगड़ते थे बालों में, छोटे छोटे कागज को ऐसे, और कहते थे देखो हम जादू कर रहे हैं, आवेश उत्पन्न हो जाता था। कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? सी। कौन सा है? विटामिन सी। 94 के किस तत्व का प्रतीक है? ये तो सिंपल ही क्वेश्चन। के से काय से व्यक्त करते हैं? पोटेशियम को, कैल्शियम को, क्रिप्टॉन को, क्रोमियम को? पोटेशियम का सीधे सीधे फार्मूला ही है क्या? के। फास्फोरस का पी और पोटेशियम का के। कैल्शियम का Ca, क्रोमियम का Cr। 95 स्कर्वी बन गया होगा। सी, बी सही है। 95 का बी। ब्रोंकाइटिस निम्न में से किससे संबंधित है? एक रोग है ये ब्रोंकाइटिस, किससे संबंधित है? ब्रोंकाइटिस श्वास नली से, इसका एक पार्ट ही होता है ब्रोंकाइटिस। स्टील को अधिक कठोरता देना है तो क्या मिला दो? कार्बन की मात्रा। काय की मात्रा? कार्बन। 97 का डी। सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? ये तो खुश करने के लिए क्वेश्चन है, नहीं है? सब ही से बन गए होंगे, है ही क्या उसमें? लेकिन यहाँ तक लोग लगाते ही नहीं, सोचते हैं बहुत हो गया, थक गए अब तो। एग्जाम वाला व्यापम में देखना है आप, पेपर में कोई भी सेट उठा के देख लो, पिछले 1 से और 10 तक के क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन इतने कठिन डाल दिए जाते हैं कि आदमी को पसीना मार जाए। आप कोई सेट उठा के देखना, कारण आदमी शुरू से क्या हो जाए, एकदम डिप्रेशन में, अरे यार ये भी नहीं बन रहा, दूसरा भी नहीं, 5वां भी नहीं, 8वां में बेकार हो गया। और इस आगे इतने सरल क्वेश्चन दे देगा, लेकिन आदमी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसे लगता है दुनिया क्या है, खत्म है। जबकि कई बार कहते हैं कि ताले की अंतिम चाबी भी ताला खोल देती है। तो जरूरी नहीं है कि शुरू के 4 कठिन है तो पूरा पेपर ही कठिन होगा, और कठिन है तो भाई साहब आप भर के लिए नहीं है, सबके लिए कठिन है। यदि वो आउट ऑफ सिलेबस है तो क्या तुम्हारे लिए भर है क्या? सबके लिए है। यदि तुमसे नहीं बन रहा, आज तक सुना नहीं है, तो मान के चलो कि 80% वालों ने नहीं सुना, ये सभी को तुक्का मारना, सो अपन भी मार देंगे तुक्का, क्या दिक्कत है? लेकिन जो सही क्वेश्चन सरल है वो गलत नहीं हो। और हम करते क्या हैं, डिप्रेशन के, कई लोग इसमें भी किए होंगे, पढ़ा ही नहीं होगा, लास्ट में मूर्खों की तरह पढ़ा होगा, फिर अरे हटाओ जाने दो। जबकि एक एक क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, जरूरी नहीं है कि शुरू के, ये मैं बता रहा हूँ, हैबिट होती है लोगों की। पेपर करने के तरीका, एग्जाम हॉल में कभी पेपर में लें, पहले तो दिमाग को स्थिर रखो, स्टेबल रखो। हम टेस्ट दे रहे हैं और हमें पेपर निकालने आए हैं, मजाक करने नहीं आए, और मजाक करने तो जाओ ही नहीं। पहले दिमाग को स्थिर, कौन क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं। 10 के 10 नहीं बन रहे शुरू के, छोड़ दो यार, 11वें पे देखो। और तुम यदि डर गए, जैसे क्रिकेट में होता है, अरे बड़ी तेज बॉल कर रहा है, ये आउट हुए, तो समझो कि आउट होना ही। अरे जरूरी नहीं है कि 5 गेंद खेल लो ना, नहीं मारो, प्ले क्रिकेट कर लो, रख दो बैट वहीं स्टंप के सामने, 6वीं गेंद देख लो और अच्छी सी आस उड़ा दो। हो सकता है 6वीं गेंद 6 रन दे दे, तो पिछली 5 गेंदें क्या हो जाए, हमारी कवर हो जाए। जरूरी है कि बस पहली बॉल से एकदम बैट लगाओ। तो ये जिंदगी में, एग्जाम में कभी भी बैठे हो आप, एक एक बॉल को देखो और खेलो, हो सकता है कोई बॉल अच्छी हो। वैसे ये पेपरों में डरो नहीं, न हेजिटेट हो, हमने तैयारी की है, हमने मेहनत की और हम क्रैश करेंगे। अगला क्वेश्चन 99, निम्न में से पादप वृद्धि रोधक कौन सा है? पेड़ों की वृद्धि को रोक लेता है, यह है अम्ल ए। कौन सा? एब्सिसिक अम्ल कहलाता है। सी। मूंगफली में जड़ कैसी होती है? ग्रंथिकृत। आंसर है ए।
फंगी जो फंगस होते हैं में अन्न किस रूप में जमा हो जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में। सी, निम्न में से वायरस का कौन सा रूप ठीक है? इसमें भी क्वेश्चन वैसे तो सही समझ में नहीं आया। विषाणु ज्यादातर लाभदायक होता है परजीवी। 102 का डी ठीक रूप है तो परजीवी, बाकी क्वेश्चन सेट थोड़ा सही नहीं है ये। 104 सामान्यतः किस आयु में दांत निकलते हैं? विजडन टीथ सुना है? सॉरी, एक क्वेश्चन और जुड़ गया। निम्न में से किस खाद्य पदार्थ के संयोग में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होगी? घी, मीठा नींबू, फूल गोभी। केला, आलू, चावल। पामोलिन, सोयाबीन, गेहूं। सफोला, प्याज, कद्दू। कार्बोहाइड्रेट चाहिए हमको, किस में ज्यादा होगा? ऑप्शन सोयाबीन में कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें तो प्रोटीन होता है, तो सी कैसे लगा दिया? इसमें मीठे फल, आलू, चावल, सही आंसर क्या है? बी। सोयाबीन में प्रोटीन नहीं कार्बोहाइड्रेट नहीं होता ज्यादा, क्या होता है? इसको मान लिया गेहूं में कि होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें या तो उसमें प्रोटीन होता है सोयाबीन में, या फैट होता है, तेल बनता है सोयाबीन का, वसा। नेक्स्ट, सामान्य मानव की आयु में विजडन से समझते हो? अक्ल की दाढ़ हमने लिखवाया था कॉपी में, विजडन टीथ, ठीक है। कितनी एज में आते हैं? बुद्धि का आना नहीं कहते तो बोले तुम्हारी अभी अक्ल की दाढ़ नहीं निकली तो हमसे जवान नहीं लड़ाओ। हाँ, क्या एज होती है लगभग? इसमें सही है 17 से 30 की उम्र में। 104 का सी। 10 से 17 होना चाहिए इसका। सही है बी होना चाहिए। 10 से 17 गलत लगा है इसमें। 10 से 17। ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी क्यों अच्छा साफ रहता है? दोनों पानी भरे हैं, एक में गर्म पानी एक में ठंडा। गर्म पानी साफ दिखता है, क्यों? गर्म पानी में पृष्ठ तनाव है, गर्म पानी में अधिक पृष्ठ तनाव है, गर्म पानी के अणु में साफ करने की अधिक ऊर्जा है, गर्म पानी में गुप्त ऊष्मा है। इसका सही आंसर 105। साइंस की दृष्टि से पृष्ठ तनाव का मान कम होता है। पृष्ठ तनाव समझते हो ना? पृष्ठ तनाव पढ़ाया था, किसी भी पदार्थ को गर्म करोगे तो पृष्ठ तनाव का मान घट जाता है। गर्म सूप खाने में स्वादिष्ट लगता है, क्यों? क्योंकि गर्म सूप के पृष्ठ तनाव का मान, हमेशा कपड़े जो धोते हैं वो गर्म पानी से धोते हैं, कारण पृष्ठ तनाव का मान कम होता है। आंसर ए। जब किसी गैस को समातीत दाब में रखकर विद्युत विसर्जन किया जाता है तो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न किरण को कहा जाता है? 106 का सही आंसर है कैथोड किरण। ये बचपन में प्रयोग किया था अपन ने, तो वो डी। 107वां क्वेश्चन छोड़ दो, 108 में पे आइए। एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः किससे भरा जाता है? आर्गन से। कौन सी गैस भरी होती है? निष्क्रिय गैस, जिसे हम अक्रिय गैस भी कहते हैं। अक्रिय सुना है? ठीक है, आर्गन। ये पढ़ाया था, टेस्ट पेपर में भी लगवाया था। एक दिन हमने बताया था ऐसी गैसें जो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, आर्गन। और हमने कहा था वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? तो आर्गन 0.93%। ये पढ़ाया था टेस्ट पेपर में। 109 अपचयन में क्या होता है? 109 का आंसर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता। एक रिडक्शन होता है और एक ऑक्सीडेशन होता है, एक अपचयन और एक ऑक्सीकरण। तो एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो अपचयन, दे दे तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। सोल्डरिंग कल पढ़ाई थी क्या? सोल्डरिंग करी थी कल। टांका हमेशा लेट के लगता है, पढ़ाया था। लेट मतलब, ला मतलब लेड, और टा मतलब टिन। लेड और टिन देखो कहीं है क्या? ए में सही।
ये तो कल ही पढ़ाया था। मिश्र धातु कल पढ़ाई थी, पिताजी, जैकेट, ठीक है, ये सब कल पढ़ाए थे। 110 का ये कैलोरी की इकाई है, काय की 111, ऊष्मा की, काय की इकाई है नहीं, ऊर्जा, कैलोरी, कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए पड़ती है एक सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन? लगभग 2400 किलो कैलोरी। तो ऊर्जा की इकाई है क्या? कैलोरी। जल का सबसे शुद्ध रूप वर्षा का जल, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, बार बार आया है। पीलिया पढ़ाया था, पीलिया कौन सा रोग? बड़ी आंत, लीवर, पित्ताशय, पैंक्रियास। कौन सा? जॉइंडिस, क्या लीवर पीला हो जाता है? लीवर पढ़ाया था, यहीं से बनता है बाइल जूस। क्या बनता है? इसी को तो बोलते हैं पित्तरस। सब पढ़ाया है, आप पढ़ो या ना पढ़ो, आप जानो, क्या कर सकते। ध्वनि की गति किस माध्यम में ज्यादा होगी? जल में, वायु में, स्टील में, निर्वात में? निर्वात में होता ही नहीं है, लेकिन कुछ पागल निर्वात ही लगा के आएंगे। निर्वात में कहाँ गति करेगा ध्वनि? ध्वनि के लिए क्या चाहिए? माध्यम, और माध्यम बढ़ाते जाओगे, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? स्टील की, स्टील में ज्यादा होगी, और लगाए आएंगे निर्वात में। प्रकाश होता, क्या होता? तो निर्वात सही था। आनंदी, गलत करते हो, पागलों की तरह आंसर लगाते हो, फिर कहते सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसे ही बैठे रहना क्लास में, पढ़ा लिखना नहीं ना, क्वेश्चन लगाना ना, कभी टेप पेपर लगाना। ऑनलाइन भी बहुत ही कम देखते हो कभी कभार, हैं? सोने दो ना, तो जिंदगी सोती रहेगी, और क्या। जो मेहनत करेगा, देखिए आप दुनिया में कैसे हो ये आप पे डिपेंड। आप दुनिया को दोषारोपण करते हैं, घर वालों ने साथ नहीं, अरे घर वालों ने खूब साथ दिया, आपने खुद नहीं अपनी जिंदगी बनाई। ये वक्त बताएगा कि आप किस पोजीशन पे हैं, ठीक है। समय, मनुष्य अपनी इमेज खुद बनाता है। मक्खी दूध में गिर जाए तो दूध फेंक देते हैं, और मक्खी घी में गिर जाए तो मक्खी फेंक देते हैं, घी नहीं फेंकता कोई। वैसे ही आपको समझ में आएगा दुनिया में कि आपकी इमेज कैसी। सफल हो गए तो आपकी कद्र करेंगे लोग, और सफल नहीं हुए वही लाख क्वेश्चन उठाएंगे, अरे वो तो बहुत बेकार आदमी। कृषि वैज्ञानिक जिसे नोबेल मिला, नहीं, स्वामीनाथन को कब मिल गया? बोरलॉन्ग को मिला था। क्या बोरलॉन्ग को फिजिक्स में कहा मिला था? कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक कौन है? कंप्यूटर उद्योग में सॉफ्टवेयर क्या है? एक भाग होगा, और क्या। 116 का डी है, सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। आंकड़े आधार सामग्री, मशीन के विभिन्न भाग, निर्देश, लिखित निर्देश। कमांड होती तो लिखित निर्देश। कंप्यूटर प्रदत्त सूचना, नहीं, क्या बी डी कैसे होगा? सूचना थोड़ी है। सॉफ्टवेयर कोई सूचना एक पार्ट है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, बी होगा। मानव शरीर में रक्त की कमी से एनीमिया। 117 का कौन सा सही है? सी। 118 निम्न किस वैज्ञानिक को हाल ही में भारत रत्न, अब इनमें से किसको मिला है? एपीजे अब्दुल कलाम ही को मिला है, और क्या। बी। इसमें प्रोटीन होता है दूध में, दाल में, मटर में, सॉरी नहीं होता है, प्रोटीन नहीं होता दूध में, दाल में, मटर में, पालक में। पालक में नहीं होता, इसमें होता है आयरन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? नॉल और रस्का ने किया है। ए। 120 का ए। 121 बाह्य कान की क्या विशेषता है? इसमें रक्त वाहिनियां नहीं होती। ए।
खींच देते हैं कभी कभी पापा। निम्न में से किस क्रिया में एटीपी और एडीपी हमने कहा ऊर्जा बनती है और एक साइकिल चलता है, कौन सा? क्रेब्स साइकिल। ये माइक्रोकांड्रिया में पढ़ाया था हमने। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। कौन है? एमाइलेज। 130-23 का बी। आयोडीन युक्त हार्मोन है, किसमें बनता है आयोडीन भैया? आयोडीन थायरॉक्सिन। कहां से बनता है थायरॉक्सिन? कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्लैंड। समय मापक विज्ञान, ये तो साइंस का है, इसे कहते हैं हॉरोलॉजी। हॉरोलॉजी एक संहत चक्रिका, सीडी बोलते हैं इसको, कॉम्पैक्ट डिस्क। बताओ सीडी में काय में कैसी भंडारण होता है? चुंबकीय, प्रकाशिकीय, विद्युतीय या विद्युत यांत्रिकीय? सीडी देखी एक पहले आती थी ऐसे, अब तो पेन ड्राइव के चक्कर में सब बंद हो गया। पहले सीडी लेते थे, फिल्मों की सीडी। हाँ, इसमें जो एक कलेक्शन होता है वो काय में होता है? चुंबकीय रूप से नहीं होता है, प्रकाशिकीय रूप से होता है। उसका लेंस होता है, एक लेंस पड़ता है उसको। आंसर है बी। 127 बहुत अधिक पकाना, खाद दोनों को बार बार प्रयोग होता है। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? इससे कैंसर जैसे पदार्थ। आंसर सही है बी। 3 पदार्थ हैं, एक गोल है, एक तस्तरी है, एक घन है, एक गोला है। सबको 300 डिग्री तक गर्म कर दिया, एक कमरे में छोड़ दिया, द्रव्यमान भी समान है। सबसे बाद में कौन ठंडा होगा? गोलाकार तस्तरी ऐसी जो बनी है, एक घन, एक गोला, और सब एक बराबर गति से ठंडे होंगे। सबसे धीमी गति से कौन ठंडा होगा? एक गोला जो ठोस गोला है। कौन है जो ठोस गोला है? वो देरी से ठंडा होगा। आइंस्टीन ने प्रतिपादन किया था सापेक्षता, E=mc², रिलेटिविटी थ्योरी। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, शायद सुना हो आपने। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। खत्म।